नमस्कार। रिद्धि सिद्धि ज्योतिष केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहनलाल अग्निहोत्री। आप लोगों की जैसे डिमांड आई कि सभी राशियों के बारे में बताएं, तो मैं तो पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि 12 राशियों में ही पूरा संसार बांध दिया है। लेकिन फिर भी मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि राशि एक्चुअल में आप लोग ये देख लें कि ये वास्तविक में मेरी राशि है। यानी कि अगर आपको पता लग जाए कि कुंडली में या जब आपका नामकरण हुआ था तो उस समय पंडित जी ने बताया होगा कि ये राशि थी। नहीं तो आप ये मालूम कर सकें कि लगन कौन सी है, या ये भी अगर मालूम ना हो तो फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि महीने का जन्म, जैसे मैं अभी बताऊंगा। ठीक, मेष राशि के बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। अगर आपकी मेष राशि है तो फिर आपका जन्म या तो मेष राशि आपको ठीक से मालूम हो, मेष लगन हो, या फिर बैसाख का जन्म हो, तो ये क्या है, सबसे एक्सपर्ट यही राशि जाएगी। मेष राशि में शनि 11वें घर पे संचरण कर रहा है, आगे चल के चेंज होगा। गुरु इस पे जो अपना प्रभुत्व लगन में बनाए हुए है, अक्टूबर में या अप्रैल मई में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब कि मेष राशि इस समय बहुत अच्छी रहेगी इस साल में, नए साल में। अब इसका हम थोड़ा और बताना चाहेंगे आपको विस्तृत रूप से कि मेष राशि अगर आपकी है और आप शरीर आपका मोटा है तो नहीं है, आपका शरीर पतला होना चाहिए। आप लंबे, मतलब ज्यादा लंबे भी नहीं, लेकिन आप सुते हुए शरीर के हों और आपके अंतर्गत थोड़ा जोश हो, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल के गुण आप में विद्यमान हो और आप शनि आपके फेवर में है, तो इस साल अगर आप 22-23 वर्ष के हैं तो आप अपना लाइफ पढ़ाई में काफी मन लगा के पढ़िए। और अगर आपकी आयु इससे ऊपर है, जैसे कि आपकी 28 साल की या आयु हो गई है, तो समझ लीजिए मेष राशि वालों का यही से काम बनना शुरू हो जाएगा। और 33 के मध्य ये लोग काफी तरक्की करते हैं। अब हो सकता है कि इससे आगे की आपकी पोजीशन हो। तो मेष राशि में 34-35वां वर्ष बुध का होता है, जो इसमें तृतीयेश का दोष लगा देता है। अगर मेष राशि का कोई भी बंदा होगा 33-34 या 35 का, सॉरी 33 का नहीं, 35-34 का, तो समझ लिए उस पे ग्रह ठीक नहीं है। अगर उससे क्रॉस हो गया है, 36 में भी आपकी आयु चलने लगी है, तब फिर थोड़ा सा शनि मिलके और ग्रह मिलके आपकी पोजीशन को और ज्यादा अच्छा बनाएंगे। और 45 ईयर तक अगर आपका उम्र है, यानी कि 36 से 45 तक, तो आप काफी तरक्की करेंगे। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं यहां पे कि अगर आपकी मेष राशि है और बच्चे ना होके थोड़ा सा आप यंग अवस्था के हैं, तो आप देखिए आपने जमीन का बैनामा कराया होगा, या फिर मकान बनाया होगा, या कोई ना कोई प्लाट ली होगी। अगर ऐसा भी नहीं है तो मैं एक निशानी और बता दे रहा हूं कि आपकी मेष लगन है या राशि है या किसी भी तरीके से, और 7वें घर पे जो आपके ससुराल है, उससे आपकी अंतर आत्मा कभी नहीं संतुष्ट होगी। क्योंकि जिनकी मेष राशि होती है उनके साले अमूमन कम ही होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1-2 हो गए तब भी खतरा बना रहता है। और ये लोग ससुराल में जाने आने से बड़ा परहेज करते हैं, लेकिन जीवन में तरक्कियां बहुत करेंगे, क्योंकि इनके मंगल लग्नेश होता है और इसमें 10वें स्थान पे शनि और 11वें स्थान का मालिक भी शनि। थोड़ा शरीर में हो सकता है बाधा, हल्की से स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आए, लेकिन आप पूरे साल उन्नति की ओर जाएंगे। ये रही आपकी मेष राशि। वृष राशि पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि वृष राशि पे इस समय 12वां राहु है। इस वर्ष जो अभी से समय चलेगा तो क्या होगा, आपके खिलाफ में कोई एफआईआर करा देगा थाने में। आप इसको क्लियर तौर से मान लें, थाने में एफआईआर कर देगा। बेफालतू की थोड़ी सी रगड़ झगड़ आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसी से आपका भाग्योदय हो जाएगा। जो व्यक्ति आप में थोड़ी सी प्रॉब्लम लाएगा, आपसे उलझेगा, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में डाल देना चाहेगा, तो 12वां राहु तो है ही कोर्ट कचहरी।
और अस्पताल का चक्कर लगाने वाला, लेकिन जो डालेगा उसकी एनर्जी खींच के जिस व्यक्ति की वृक्ष राशि है वो इस साल मकान बनाएंगे, जमीन का बैनामा कराएंगे और बहुत उत्तम रहेगा। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पे 10वें घर में शनि का रोल है, चालाकी से थोड़ा काम लीजिएगा। कोई भी आपके साथ हो उसको पूर्ण रूप से कोई बात ना बताइएगा, तो वृक्ष राशि इस तरीके से ठीक जाएगी। मगर आपके जीवन साथी जैसे कि आपकी पत्नी और पत्नी है तो आपके हस्बैंड, इनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा। और जहां तक उम्मीद है, सरकारी पैसा किसी माध्यम से, लोन के माध्यम से, या फिर आप आपका कोई भाई हो, पिता हो, तो उस पैसे से आपकी तरक्की बहुत लिखते हैं। ये रही आपकी वृक्ष राशि। वृक्ष राशि का मालिक शुक्र होता है और इसमें राजयोग कारक शनि होता है। मैं एक चीज और लास्ट में बता दूं कि जो वृक्ष राशि होती है, ऐसे व्यक्ति गंभीर होंगे, किसी को रुपए दे दिए जल्दी मांगेंगे नहीं, किसी ने कितने पैसे आ गए उनको अभिमान नहीं होगा। ये पहचान होती है वृक्ष राशि वालों की। और जब इनसे कई बार इनके घर वाले लोग कहते हैं आप पैसा देके मांगते नहीं, ये लोग कहते हैं क्या मांगे, उसके पास अभी है ही नहीं। गंभीरता, क्योंकि ये शुक्र और शनि दोनों आपस में मियां बीबी हैं और इस लगन को, इस राशि को 2 ग्रह प्रभावित करते हैं। इस साल सर्वोत्तम जा रही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं बता रहा हूं, मई जून में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इसके बाद ये राशि बहुत अच्छी जाएगी। और अभी अक्टूबर में इस राशि पे बहुत अच्छा धमाल शनि करेगा, चेंज होके, यानी कि कर चुका है अक्टूबर पीछे से। अब थोड़ा सा जो आ रहा है आपका अप्रैल मई, इसमें और मूवमेंट करेगा, तो वृक्ष राशि कुल मिला के ठीक जाएगी। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रभुत्व बुध को दिया गया है कि बुध के पास केंद्र का बहुत बड़ा बल है। तो बुध मिथुन राशि जिसकी है वो ये ना समझे वो मजाकिया अगर ना है, और हर माहौल में मुस्कुराते हुए अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर लेता है, तो उसी की मिथुन राशि होती है। वरना मानो आप कुछ कि हमारी मिथुन राशि है और लक्षण आपके कोई और दिखाई दे, तो मिथुन राशि आपकी नहीं होगी। मिथुन राशि वालों को खास है कि ये दिलचस्प बातें करेंगे, दूसरों को हंसाएंगे और जोक्स अंदर से लेंगे, हंसमुख के बात करेंगे। बुध है इस राशि का स्वामी, और बुध और शुक्र से मिल जाता है तो लक्ष्मी नारायण योग बना जाता है। और वहीं पे मिथुन राशि में क्या है कि मिथुन राशि वालों के जल्दी से बुढ़ापा उनके पास नहीं आता है। यंग एज हो जाने के बावजूद पता नहीं लग पाता है ये कितनी उम्र के हैं। और इनकी जो पत्नी होती हैं मिथुन राशि वालों की, तो मिथुन नीचे आई धन मकर, इनके आपस में विचार नहीं मिलते दोनों लोगों के। कैसे? कोई लड़ाई नहीं होती है। पत्नी कहती है खाना खा लो, ये लोग कहते हैं कोई खाना खाने की बात है, अभी खा लेंगे थोड़ी देर में। पत्नी इसी बात को लेकर नाराज हो जाती हैं। पत्नी कहती है चाय पी लो, वो कहते हैं नहीं थोड़ा खाना लगा दो, चाय बाद में पियेंगे। यानी कि उनका दिनचर्या थोड़ा वो अलग ही बनाते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, जिनकी मिथुन राशि हो या जिनका आषाढ़ का जन्म हो वो इसमें करेक्ट बैठेंगे, या फिर आपकी लगन मिथुन हो। अन्यथा एक पहचान आपकी ऐसे हथेली कीजिए और इसमें देखिए उंगलियों के जो हैं इसके आर पार अगर दिखा रहा है तो आपको बहुत संकट रहता है पैसा इकट्ठा करने में। भावुकता बस आप हर जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, एकत्रित करने में आपकी पूरी पावर लग जाती है। फिर आप यही कहते हैं कि मुझे तो वसूल करने में बहुत नहीं मतलब क्रोध बस नहीं आ पाता हूं, और प्यार में आदमी देता नहीं है। तो इन लोगों की ऐसी कुछ स्थितियां रहती हैं। मिथुन राशि वालों के जो बच्चों की संख्या है वो मैं बता दे रहा हूं, इनके अक्सर में 2 बेटे होते हैं। अगर कभी कभी हो सकता है कि ये रूल चेंज भी हो जाए, लेकिन फिर भी आप ये मानिए मिथुन राशि वाले मुस्कुराते हुए, जोक्स लेते हुए, बस यही असली पहचान होती है। ससुराल से खूब बना के रखते हैं पर उनकी बातें इनको अच्छी नहीं लगती हैं। जाते आते खूब हैं, पत्नी से खूब प्यार करते हैं, लेकिन समय समय पे उनसे भी पंगा ले लेते हैं। वो भी छुटपुट नाराजें हो जाती हैं, खाना खाने को लेके, कपड़ा पहनने को लेके, तुम आज वहां जाने को थे आज वहां नहीं गए, इसी बात को लेके थोड़ी बहुत आप उनका
झटपट हो जाती है। ये तो रही आपकी मिथुन राशि। मिथुन राशि इस साल एक रिकॉर्ड रचेगी कि मिथुन राशि वाले अगर 20 से 25 साल के बच्चे हैं, पढ़ाई में और कारोबार संभालने में काफी उनको मदद मिलेगी। अगर आप यही से 26 से आगे 36 के मध्य हैं तो आपके घर वाले काफी तरक्की करेंगे, जमीन मकान इत्यादि, या फिर आपकी गाड़ी बाजी और 2-2 3-3 प्लाटें खरीदने का प्रावधान बन जाएगा। और यदि कहीं आप 35-36 के क्रॉस कर गए तो समझ लो मिथुन राशि में अगर, और इसकी पहचान खास तौर से मैं एक और बता देना चाहता हूं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मिथुन राशि है और आपकी बुआ मौसी लड़की इनमें कोई रोग नहीं है तो समझ जाइए मेरी मिथुन राशि ही अच्छी चल रही है। अगर बुआ परेशान है रोग से और थोड़ी मौसी भी परेशान है तब समझ लीजिए मिथुन राशि आपकी खराब जा रही है। ठीक है, यहां पे आप इस आंकड़ा लगा लीजिएगा। अब आते हैं सावन के महीने में बनती है कर्क राशि। जिनका सावन का जन्म हो या फिर जिनका और किसी माध्यम से लगन कर्क हो या फिर लोग अपने किसी भी तरीके से कर्क को महसूस करें, तो मैं एक चीज यहां पे बता देना चाहता हूं, कर्क राशि वालों का 2 भाई जरूर होते हैं। भाई अगर 3 हो गए तो बहनें 1 रहेंगी, और अगर नहीं तो 2-2 होती हैं। कर्क राशि में श्री रामचंद्र की कर्क राशि थी, जितने महान पुरुष हैं उनकी कर्क राशि थी। और कर्क राशि में एक गुण होता है कि इसमें इसका मालिक चंद्रमा होता है और राज्योकारक मंगल होता है। तो इसमें व्यक्ति हमेशा तरक्की करता है। ये लोग बड़े गंभीर और भावुक भी रहते हैं। इनकी पत्नी और इनके गृहस्थी का सुख बहुत आरामदायक कटता है, पर बेफालतू की बातों में ये भी लोग उलझ जाते हैं, पंगा ले लेते हैं। साधारण चुप नहीं रहेंगे, थोड़ा सा पंगा ले लेंगे। मैं कुछ निशानी बता रहा हूं। जैसे कर्क राशि जिनकी भी हो वो याद करें 14 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने पिता माता के घर के प्रति जागना शुरू कर दिया कि मेरे माता पिता पे कैसा है, वो घर के उसमें जागृत हो गए। और 22.5 साल की उम्र पे उन्होंने अपने घर में हिस्सा बटाना शुरू कर दिया। यहीं पे माता पिता ने पढ़ाई का भी इनको अवसर दिया, लेकिन ये पढ़ाई पता लगा कर रहे हैं, साथ में अपने घर की जिम्मेदारियों को बहुत तरीके से समझते रहते हैं। और फिर इनका क्या होता है कि 24 बरस पे बृहस्पति उदय हो जाता है कर्क राशि वालों की। और बृहस्पति उदय हो गया, उसके बाद में फिर ये लोग क्या करते हैं, इनके संतान कभी लड़के 2 से ज्यादा नहीं होते हैं। अगर हो भी जाएं तो अच्छा नहीं होता है। फिलहाल 2 लड़के, या फिर यूं कह लीजिए कि 1 लड़का, 3 है तो थोड़ा खतरा महसूस कीजिएगा। खैर कोई बात नहीं। आप देखिए इनकी तरक्की क्या क्या होती है। कर्क राशि वाले अक्सर 28वें वर्ष से अपना भाग्य बनाना शुरू कर देते हैं और इनके भाग्य में इतनी चमक आती है कि 28 से 33 के मध्य इनको पास पड़ोसी हितू रिश्तेदार इतना चाहने लगते हैं। अगर कहीं राहु का भ्रमण इस राशि पे ना हुआ तो ये राशि बाहर से इतना सपोर्ट लोग करते हैं, अपने घर में तो थोड़ा कम ही करेंगे, बाहर से इनका सपोर्ट बहुत अच्छा होता है क्योंकि मंगल राज्योकारक है। और मंगल राज्योकारक है तो इनके मकान बहुत बनते हैं, गाड़ियां ये लोग बदल बदल के लेते हैं। और अगर कहीं कर्क राशि है, कर्क लगन है और ऐसे शख्सों की उम्र 28 से 33 के मध्य चल रही है तो समझ लीजिए ये लोग बहुत तरक्की पे विकट तरक्की करेंगे। इसके अलावा इससे अगर ज्यादा हुआ तो ये लोग 45 से और 52 साल की उम्र के बीच बहुत ज्यादा रईस बन जाते हैं। अब कहीं इनका मंगल खराब हुआ तो उसकी निशानी क्या है कि भाई को रोग लग जाएगा। भाई को रोग लग जाएगा, शरीर में इनके अंग जो है कोई हड्डी दर्द करने लगेगी। और अगर हड्डी दर्द करने लगी तो फिर कर्क राशि में जो राजयोगकारक ग्रह है मंगल, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा अपनी लाइफ चलाने में। तो इसके उपाय के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जिसका भी कर्क लगन है वो एक मिट्टी की कुल्ली जो हम दीपावली पे प्रयोग करते हैं, उस कुल्ली में शहद भर के ऊपर से दिया झांक के अपने घर में रख दीजिएगा। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए ये अमृत बनेगा। और ये साल इनके लिए कैसा जाता है, फिर अक्टूबर में इनको बहुत अच्छा पीछे से ग्रह लगा है और अभी उम्मीद है
कि अक्टूबर से इन लोगों ने कोई नया काम नहीं किया है, तो जस्ट करने वाले हैं। मकान बनवाया था, थोड़ा रुक गया, उसकी डेंटिंग पेंटिंग ये लोग करवाने वाले हैं। अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या होगा कि अगर आगे जो आ रहा है आपका मई जून, अप्रैल मई, जून तो नहीं, अप्रैल मई में इन लोगों की इसी मामले को लेके बहुत तरक्की होगी। तो ये हमने आज बताया है कर्क राशि वालों के लिए। बाकी राशियों का हम बाद में बताएंगे। और उम्मीद है कि आप ये मत देखो कि मेरी राशि है, बस मेरी राशि पे बताना शुरू कर दिया। अरे हो सकता है कि आपकी राशि हो, पड़ोस में जो बहुत पैसे वाला हो उसकी भी वही राशि हो, तो क्या आप मानेंगे? तो फिर महीने का जन्म या फिर जन्म नामकरण पे जो माता पिता को मालूम होता है कि हमारा ये राशि थी, या माता पिता बताते हैं कि हमें नहीं मालूम है कब, लेकिन आगहन में पैदा हुए थे। तो ऐसे करके आप लोग अपना देख लीजिए और डाल दीजिए कि मेरा जन्म अगहन में, और लमसम डाल दीजिए। मैं अपने ज्योतिष चैनल के माध्यम से निकाल के और आपको बताता रहूंगा कि ये आपके लिए कैसा है। फिलहाल में एक जानकारी आपको लास्ट में और दे देना चाहता हूं कि जिसकी भी ये छोटी उंगली, ये जो छोटी उंगली सीधे हाथ की, अगर ये खंदान जो इसकी पड़ोस वाली उंगली है इस खंदान से ऊपर है, तो समझ लीजिए बुध बहुत अच्छा है। ऐसे शख्स हमेशा तरक्की करेंगे। और कहीं ये उंगली जो सबसे छोटी होती है, ये उंगली अगर बहुत नीची है, यानी कि पड़ोस वाली उंगली से बहुत ही नीची है, तो समझ लीजिए बहन, बुआ, मौसी का सुख इनकी लाइफ में बहुत खराब है। इनके दांत भी जल्दी खराब हो जाएंगे, पेट भी इनका खराब रहेगा। और इसी के चलते मैं थोड़ा और बता देना चाहता हूं आपको कि ये उंगली जिसे कहते हैं अनामिका और इसे कहते हैं तर्जनी, किसी किसी हाथ में ये दोनों बराबर आ जाती हैं। अमूमन में ये बड़ी होती है, ये छोटी होती है। जो तर्जनी है वो छोटी होती है, अनामिका ये बड़ी होती है। लेकिन अगर कहीं ये और ये दोनों बराबर आ जाएं या फिर ये बड़ी भी हो जाती है किसी किसी की, तो समझ लो उस पे बृहस्पति मेहरबान है, उस शख्स के कोई कमी नहीं आएगी। तो बस आज हमने आपको ये सब जानकारी दी। वीडियो लंबा हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप लोग यही कहेंगे कि राशियां ठीक से बताओ, सभी राशियों को बताओ। कल मैं इससे आगे की राशियों के बारे में जिक्र करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।